हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये पर्स बनाएंगे। ये पर्स हेक्सागन पर्स, और ये पर्स जो है बच्चों के लिए या बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे देखिए, ये डोरी लगाई है और इस डोरी को मैंने इस तरह से अटैच किया है। और ये पर्स इस तरह से मैंने बनाया है और बहुत खुला है और इसमें काफ़ी इसकी कैपेसिटी भी है। तो आज इस वीडियो में सीखेंगे इस पर्स को बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इसको बनाने के लिए हम यहाँ बना लेंगे एक नॉट, और उसके बाद हम बनाएंगे 6 चेन। 1 2 3 4 5 और 6, और स्लिप स्टिच से हम इसे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से ये छोटा सा हमारा एक राउंड बन गया। और अब हम लेंगे 3 चेन, और 3 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमने 3 चेन बनाई है, इसको भी डबल क्रोशिया काउंट करेंगे हम। तो अब डबल क्रोशिया और 1 मोर डबल क्रोशिया, और उसके बाद 1 चेन, फिर अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी सेम स्पेस में हमने सारे बनाने हैं डबल क्रोशिया। 2 बनाने के बाद फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 और 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन। तो ये हमारे कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने 6 बनाने थे, मीन्स 12 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम यहाँ पर ये 3 की चेन के ऊपर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे। इस तरह से इसे जॉइन कर देंगे हम। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड में हमने यहाँ पे हमने एक चेन की थी, स्लिप स्टिच यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और एक डीसी बनाएंगे इसी स्पेस में। देखिए, इसी स्पेस में फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो एक चेन बनाई थी, देखिए, इसको छोड़ करके ये इस स्पेस में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हम इसके बाद कोई चेन नहीं करेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पर ये जो 1 चेन वाला स्पेस था, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, और एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने नीचे 6 बनाए थे पेयर, 2 डबल क्रोशिया 6 टाइम बनाया था, और उन्हीं सभी स्पेसेस में हम अब 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 4 के बीच में 2 के बाद एक चेन बनाएंगे। तो अब हमारे ये एक और डबल क्रोशिया डालेंगे, और उसके बाद देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद इस स्पेस में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस। तो एक ही स्पेस में ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम नेक्स्ट में डालेंगे इस तरह से, और अब 2 डालने के बाद 2
एक चेन करेंगे और 2 डबल क्रोशिया और डालेंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ पे हम चेन नहीं बनाएंगे, अब हम 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे, ये वाला जहाँ पे हमने चेन की थी। अब 1 2 और उसके बाद एक चेन और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया। तो अब हमारा ये देखिए बन गया लास्ट। और अब हम यहाँ पर 3 की चेन के ऊपर यहाँ पे हम इस तरह स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे और उसके बाद हम हर बार यहीं पे इसको स्लिप स्टिच से लेके जाएंगे। ये हमारे कॉर्नर्स बनेंगे और ये कॉर्नर जो है उसके बीच में हम स्लिप स्टिच से जाएंगे और आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट राउंड ऑफ 3 चेन। उसके बाद देखिए एक डबल क्रोशिया और बना लिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस। अब इसके बाद हम एक चेन लेंगे और ये वाले दोनों के बीच में, ये जो हमारे 2 कॉर्नर्स जो हमने बनाए हैं इनके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे इस तरह से, यहाँ फिर ऐसे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद फिर हम एक चेन करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 बनाएंगे। अब ये कॉर्नर में है, ये कॉर्नर है हमारा, यहाँ पे 4 डालने हैं तो उनमें हम 4 ही डालते जाएंगे। अब 2 बनाए, एक चेन, फिर सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। अब फिर एक चेन और नेक्स्ट जो ये वाली दोनों कॉर्नर्स के बीच में स्पेस है वहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन। 2 बनाने के बाद फिर हम इसमें 4 बनाएंगे। तो देखिए ऐसे ये बनता जाएगा। ये दोनों के बीच में एक बार हम ये 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। अब फ्रेंड देखिए ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पर हम एक चेन करेंगे और इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसके बाद एक चेन करेंगे और आप यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर ये जो बीच में स्पेस में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहीं से अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। तो आप 3 चेन, इससे हम एक डबल क्रोशिया बनेंगे और फिर हम इस स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस, यहीं पे एक और डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारा इस तरह से बन गया। अब एक चेन और अब ये वाली स्पेस में, अब पहले हमने ये बनाया था, अब इस स्पेस में भी बनाएंगे और इस स्पेस में भी बनाएंगे। फिर ये हमारा इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर पहले हमारे ये 1 बना था, अब हमारे ये 2 बनेंगे। देखिए इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो अब ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में पहले 1, अब 2 और नेक्स्ट राउंड में 3, फिर 4 ऐसे बनते जाएंगे और फिर यहाँ पर एक चेन कर लेंगे और इसमें फिर हम 4 बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, इसके बाद 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए अब फिर 1 चेन
अब देखिए, अब इस तरह से अब पहले हम यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, ये सेम स्पेस में एक और, एक ही स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 चेन। अब इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, और इसमें फिर हम नेक्स्ट में इस तरह से ही 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो ये मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब देखिए, ये मैंने एक चेन कर ली। अब यहाँ पर चेन स्पेस है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये हमारा कॉर्नर बना, और उसके बाद ये 2 बार हमने बना लिया, फिर 1 चेन, और अब हम यहाँ पर सिंगल स्टिच से, स्लिप स्टिच से सॉरी, इसे हम अटैच कर देंगे, ज्वाइन कर दिया। और अब हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे आ जाएंगे, और अब हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। तो अब देखिए, ये हमारा कॉर्नर्स जो हैं थोड़े दिखाई देने लग गए, और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और एक डबल क्रोशिया इसी स्पेस में बनाएंगे यहाँ पर, और एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि हम 3 चेन बनाते हैं उसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। तो इस तरह से बन गया। अब हमारा नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, और अब इस स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 1 चेन। अब इस स्पेस में बनाएंगे 1 2 डबल क्रोशिया, अब फिर 1 चेन। अब इस स्पेस में बनाएंगे। अब दोनों कॉर्नर्स के बीच में हमने 3 टाइम्स बनाई ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए, अब हमारा फिर यहाँ पे कॉर्नर था, यहाँ पे कॉर्नर ये बना लिया। अब हम कॉर्नर बनाएंगे, और पहले ये 1, फिर 2, अब 3, और इसी तरह हमारा राउंड ये जो है बढ़ता जाएगा। और अब हम 1 चेन बनाएंगे, और इसमें पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 2, उसके बाद 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 चेन, और फिर हम इस स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर इस स्पेस में 3 बार हो जाएगा, 1 2 3, उसके बाद ये कॉर्नर में। तो ये मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस राउंड के लास्ट में हैं हम, ये हमारा 5th राउंड है। तो 5th राउंड देखिए, ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 चेन, और इस स्पेस में अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अब हमारे ये 3 बनने थे, 1 2 3, कॉर्नर्स के बीच में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया। और अब हम एक चेन बना लेंगे, और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ बीच में स्लिप स्टिच करेंगे, और अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ये हमारा राउंड है 6th राउंड, 1 2 3 4 5, और अब हमारा 6th राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमने 3 चेन की, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया ये, और एक चेन, और 2 डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। देखिए, अब 1 चेन, 1 चेन के बाद अब इस स्पेस में, सभी स्पेस में हम डबल क्रोशिया 2 टाइम डालते जाएंगे। ये देखिए, 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया 2 टाइम्स, 1 चेन, फिर नेक्स्ट स्पेस में अब लास्ट राउंड में हमारे 3 टाइम्स बने थे। अब हमारे देखिए
1 2 3 4 टाइम्स 2 2 डबल क्रोशिया बने हैं। अब इसके बाद हमारा कॉर्नर आ गया 1 चेन और इस स्पेस में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद फिर 1 चेन। इस तरह से हमारा ये बन गया कॉर्नर और 1 चेन और उसके बाद इस स्पेस में डबल क्रोशिया। तो देखिए अब इसी तरह हम यहाँ 1 2 3 4 स्पेस हैं हमारे, 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, फिर ये कॉर्नर बनेगा। तो ये 6th राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ। अब 6th राउंड का एंड है, तो ये यहाँ पर हम ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन और एक स्पेस और है हमारे पास, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। और अब हमारे देखिए इस राउंड में 1 2 3 4 बने, 1 2 3 4 और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे और अब हम बीच में स्लिप स्टिच लेंगे एक इस तरह से और नेक्स्ट 7th राउंड स्टार्ट करेंगे 3 चेन और अब यहाँ पर इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये 2 बन गए और 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस, उसी स्पेस में 2 और बना देंगे। तो ये हमारा कॉर्नर और उसके बाद 1 चेन और नेक्स्ट स्पेस में ये डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्पेस में एक 1 चेन करेंगे बीच में हम और इसी तरह हम अब देखिए 1 2 3 4 5 पहले 4 बने थे और अब हमारे ये 5 डबल क्रोशिया बनेंगे 2 टाइम्स, ये 5 डबल क्रोशिया। ये 6th राउंड के एंड में है, ये चेन मैंने कर ली और इस स्पेस में अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे और अब हमारा 7th राउंड जो है वो स्टार्ट होगा। 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, सेम स्पेस, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस। देखिए इस तरह से और अब फिर चेन लेंगे और नेक्स्ट इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह अब हम देखिए 1 2 3 4 5, तो अब हमारे ये 5 टाइम्स बनेंगे जो हम 2 डबल क्रोशिया डाल रहे हैं। तो इस तरह ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम 9 राउंड्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैं 9 राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये 9 राउंड्स कंप्लीट हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 9 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद अब हम लास्ट जो राउंड है वो हम कैसा देंगे। अब मैंने ये 3 चेन कर ली और नेक्स्ट जो चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब नेक्स्ट चेन में इस तरह से यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और सभी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और अब हम स्पेस में नहीं बनाएंगे। ये देखिए यहाँ बनाने के बाद अब हम यहाँ बीच में नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे इस स्पेस में चेन में, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। अब यहाँ और अब यहाँ नहीं बनाएंगे,
इस चेन में बनाएंगे। तो इसी तरह हम सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हम इसके बीच में नहीं बनाएंगे। इन 4 जो डबल क्रोशिया है उनके ऊपर 4 बनाएंगे। तो ये मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से अब इसकी जो शेप है इस तरह से आ गई। अब मैंने दूसरी साइड भी इसकी कंप्लीट कर ली है। देखिए, अब हम दोनों को अटैच करेंगे। तो दोनों की हम राइट साइड इस तरह से ये अंदर की ओर रख करके इस तरह से हम करेंगे और ये वाला और इस तरह से हम, तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर है जैसे। तो यहाँ भी दूसरी साइड भी फ्लावर वाली पोजीशन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम कोई भी फ्लावर से कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इस तरह से क्रोशे हुक डालेंगे और इन दोनों को हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। और ये सारे हम सिंगल क्रोशे से स्टिच करेंगे, एक इधर से और इस तरह हम इस तरह से हम करते जाएंगे। देखिए, फिर यहाँ से और यहाँ से इस तरह से इस तरह से हम करते जाएंगे। और अब हम ये यहाँ तक करेंगे, ये इस फ्लावर तक, इस फ्लावर से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारा जो था इसे बाइंड ऑफ कर दिया सिंगल क्रोशे के साथ। और यहाँ पर हमने ये फ्लावर जो बन रहा था और इसी के आगे जाके हमने किया है। और पहले हमने इस फ्लावर से शुरू किया था। तो इतना स्पेस हमारा जो है ये ओपन रहेगा। और अब हम इस थ्रेड को यहाँ पर काट देंगे इस तरह से, थोड़ा सा छोड़ देंगे इसे सिक्योर करने के लिए। और अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ यहाँ से। तो ये रेडी हो गया हमारा। और देखिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह से हमारा ये बना है, ये इस तरह से देखिए। और इसमें खूब सारा सामान आ सकता है। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे डोरी। तो फ्रेंड्स, अब डोरी बनाने के लिए लिए मैंने 4 थ्रेड्स और इन 4 थ्रेड्स को इतना छोड़ करके मैंने लगाई नॉट। और अब हम जैसे चेन स्टार्ट करते हैं उसी तरह से हम चेन स्टार्ट करेंगे और अब एक चेन बनाएंगे और इसे थोड़ा नीचे की ओर हम अपनी नॉट के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो अब इसके बाद ये हमारे जो थ्रेड्स हैं, इन दो थ्रेड्स को दो कर लेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे। 2 को हम इस तरह फिंगर पे लेंगे, 2 को नीचे। और अब हम क्या करेंगे, ये वाला हम क्रोशे पे इस तरह से डालेंगे। वैसे हम क्रोशे पे इस तरह से डालते हैं। अब हम इसे ऐसे डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। यहाँ डालेंगे और इस तरह से यहाँ डालेंगे और इधर ऐसे, और फिर हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ डाल करके इस तरह से यहाँ डालेंगे और इस तरह से बना लेंगे। तो ये बनके बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये थ्रेड को हम क्रोशे इस तरह बनाते हैं, ये ऐसे नहीं डालेंगे, इस थ्रेड को इस तरह से डालेंगे, इसको इस तरह से। ये देखिए, ये बहुत जल्दी बनेगी। इस तरह से डाल लेंगे, फिर ऐसे।
तो ये थ्रेड जो डोरी है देखिए कितनी अच्छी बन रही है। तो मैं रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी अपना उस पर एडजस्ट करने के बाद। तो फ्रेंड देखिए ये मैंने डोरी बना के लगा दी है और मैंने थोड़ा सा थ्रेड इस तरह से छोड़े हैं। अगर आप छोड़ना ना भी चाहो तो भी ठीक है, आप ऐसे ही अटैच कर दीजिए। और इस तरह से मैंने दोनों साइड छोड़े हैं और देखिए ये बन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।